बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़िकार शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। आज का जो हमारी गुफ्तगू है वो ये है कि कुछ दिनों से तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो हर तरफ से जो है ना वो कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, यानी पाकिस्तान के अंदर से ले लें या पाकिस्तान के बाहर से ले लें, वो बुरी बुरी खबरें ही आ रही हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जिस तरह मैंने पहले भी एक वीलॉग में कहा था कि इकानमी के अंदर जो अच्छे दिन आ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो रिकॉर्ड बना रही है, IMF ने जो 7 अरब कर्जा दे दिया है, शही तरक्याती बैंक आ गया, सऊदी अरब का 130 रुकनी वफद आ गया, उसके बाद जनाबे वाला आपका चीन के वज़ीर आज़म का दौरा, फिर खारजा मुआज के ऊपर शंघाई तामन कॉन्फ्रेंस। तो ये गवर्नमेंट के लिए तो अच्छी खबरें हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर आप तहरीक इंसाफ के लिए देखेंगे वर्सेस, तो वो कोई उसके लिए बेहतर खबरें नहीं हैं। लेकिन चलें, ये तो एक रियासत की बात हो गई कि तहरीक इंसाफ के लिए मकसद ज़ाहिर है कि वो नहीं चाहते थे कि ये सब कुछ हो। लेकिन मैं एक गुज़श्ता कई वीलॉग में एक चीज़ कह चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जिसकी सब तारीफ़ करते हैं, उस हवाले से जो है वो मैं बार बार कहता हूँ कि ये सोशल मीडिया बैकफायर करेगा। और अब ये मीडिया जो है ना बैकफायर कर रहा है। कैसे? कि तहरीक इंसाफ की अपनी गलत हिकमत अमलियों की वजह से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि PTI के बानी PTI की गलत हिकमत अमली की वजह से पाकिस्तानी सियासत में तहरीक इंसाफ की जो स्पेस है वो कम से कम जो है वो होती जा रही है। और इससे भी ज़्यादा और हैरत की और अफसोस ही कह सकते हैं वो ये है कि मुख्तलिफ जो यूट्यूबर हैं उनका इसके अंदर बड़ा अहम रोल है। और वो अहम रोल ये है कि वो सच की बजाय जो तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर या उसका हमायती है, वो जो कुछ सुनना चाहता है, वो जो कुछ उसकी ख्वाहिशात है, उसके ऊपर वो वीला करके वो उनकी ख्वाहिशात को ख़रीद रहा है, वो उनकी जो तमन्नाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वो उन्हें ख़रीद रहा है। और ख़रीदने का ये अमल जो है ये इंतहाई गुमराहकुन अंदाज के अंदर हो रहा है। यानी आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उनका सबसे मोतबर, मैं नाम नहीं लेता, आप समझ जाएंगे, जो सबसे मोतबर यूट्यूबर है, जो एक चैनल का जो है वो एंकर भी रह चुके हैं, गिरफ्तार भी 2-3 दफ़ा हुए हैं, वो कुछ 36 दफ़ा जो है ना इमरान खान को अडयाला जेल से रिहा करा के बनी गाला पहुंचा चुके हैं। तो ये मकसद गुमराह कुन नहीं है तो और फिर क्या है? क्यों? अच्छा, उसके बाद उनको शर्मसारी भी कोई नहीं है कि मैंने गलत खबरें दे दे के इमरान खान साहब को जो है वो अडयाला जेल से जमानतों पर रिहा कराया या मुख्तलिफ केसेस में बरी करा के उनको बनी गाला पहुँचाया। इसके ऊपर उनको कोई शर्मसारी नहीं है, कोई जो है ना वो शर्मिंदगी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि कामयाबी के 100 माई बाप होते हैं, लेकिन नाकामी का जो है ना वो नाकामी हमेशा बांझ होती है। ठीक है जी। अब आप ये देखें कि 15 अक्टूबर को जो कॉल आई थी एहतजाज की, वो मौखर करनी पड़ी। उसके बाद जनाब वाला 18 अक्टूबर को जो कॉल दी थी, पूरे मुल्क के अंदर कॉल दी थी, उसका अशर भी टाइम फिश हुआ। इससे पहले जिस तरह मैं क्या चाहूँगा, दर्जन 1.5 दर्जन जो काले हैं उसके ऊपर भी अवाम जो है वो सड़कों पे नहीं निकल सकी। और उसकी वजह यह है कि जिस तरह 15 अक्टूबर की कॉल के हवाले से कहा ना कि आपस के अंदर जो PTI के इतलाफात थे, जो मीटिंग के अंदर थे, वो बिल्कुल अली मीन गल्लापुर ने सही कहा था हमाद अजहर को कि आप तो भाईजान रूपोश है, आपने तो मैं एहतजाज में नहीं आना। उसके बाद शहबाज गिल को भी कहा कि आप तो पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में बैठे हुए हैं, आपकी तो जुबान ही नहीं है 2 इंच की, क्या फ़र्क पड़ता है? लाना तो मुझे है। उन्होंने ठीक कहा कि मेरी खैबर पख्तूनख्वा की मशीनरी, मेरे सरकारी एहलकार जो हैं वो वफाक के कब्जे के अंदर है, तो मैं क्या करूं? ये सारी चीज़ें मकसद हो रही हैं। और ये कोई, जिस तरह मैंने कहा ना कि ये इख्तलाफात हुए या एहतजाज की कालें जो हैं वो कामयाब ना होना, ये अच्छा, ये तो बुरी खबरें थी। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से बाहर की बात करें ना, तो कुछ अर्सा पहले आपको पता है कि बड़ा एक धड़ल्ले से जनाब शोर बचा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो चांसलर का इलेक्शन है उसके अंदर खान साहब जो है ना इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो एकदम खामोशी छा गई थी। तहरीक इंसाफ वालों का ये ख्याल था कि जनाब वाला चूँकि एक बड़ा फेम है खान साहब का पूरी दुनिया के अंदर, फिर उनके बच्चे जो हैं वो लंदन के अंदर हैं, तो उनका ये ख्याल था कि चूँकि खान साहब माशाल्लाह इतने मशहूर मारूफ एक हस्ती हैं, पूरी दुनिया के अंदर उनको जाना जाता है। फिर उससे पहले अमेरिका, कुछ अर्सा पहले अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जो है वो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ने खान साहब के हक़ में करारदाद पेश की। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने उनके हक़ में करारदाद पेश की। तो यहाँ चांसलर का अहदा तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई मसला ही नहीं है। हम सोशल मीडिया पे के ऊपर वो मुहिम चलाएंगे और कोई शक नहीं है वो इस फन में ताक हैं, स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करने में, तो लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनके सामने भी जो है ना ज़ाहिर है कि कुछ गुफ्तें थी। वहाँ पे जब उन्हें बताया गया कि भाईजान
ये तो खान साहब ने तो दहशतगर्दों की भी तारीफ़ की हुई है। खान साहब ने तो लेडीज़ के लिबास के ऊपर भी कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए हैं जिनके ऊपर ख़वातीन का जो तबका उन्होंने एहतजाज किया था। उसके बाद अमेरिका के अंदर भी आपको पता है कि टेरियन के हवाले से खान साहब जो है वो हैं। फिर यहाँ तोशा खाना के अंदर भी वो जो है वह विक्टिम है। तो उसके बाद ये बिल्कुल मौजू ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि चांसलर के इलेक्शन का जो है वो इलेक्शन का नतीजा क्या निकला। रिज़ल्ट यही निकला कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है वो मेरे ख्याल में 16 या 17 अक्टूबर को जो लिस्ट जारी की है उसके अंदर खान साहब का नाम नहीं था। और ये बहुत बड़ा सेटबैक है। तहरीक इंसाफ इसका जिक्र करे या ना करे, ये बहुत बड़ा सेटबैक है, इसलिए कि अगर इलेक्शन के फहरिस्त के अंदर खान साहब का नाम आ जाता तो उसके बाद आपने देखना था कि फिर ये किस कदर अहम जो है वो एक तहरीक इंसाफ के लिए, और क्या शोर और क्या तूफान जो है ना वो उठना था। अच्छा, कॉन्फ्रेंस जो है वो जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई कामयाबी के साथ जो है वो कंप्लीट हुई, ये भी एक मकसद। और फिर तारीफ, और जयशंकर जो इंडियन वज़ीर फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने तारीफ़ की कि बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया और इख्तिताम किया। बहुत अच्छे तरीके से ये सब कुछ हुआ है। ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट की तारीफ़ होगी तो ये भी तहरीक इंसाफ के लिए कोई नेक शकूर तो नहीं होगा। लेकिन अब बात वही आ जाती है कि 26वीं जो तरमीम है उस हवाले से अगर इसमें कोई जो मज़ीद कोई ख़बर आती है तो ये इन तमाम ख़बरों की, जिस तरह कहते हैं ना कि फ़लाँ चीज़ जो है वो उम्मुल मसाइल है, तो अगर 26वीं तरमीम के हवाले से हुकूमत को कामयाबी मिलती है तो ये समझें कि तमाम जो बुरी ख़बरें हैं ना उनकी समझें माँ होगी। और उसके बाद स्पेस जो है पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ का मज़ीद जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें, और हमारे मरगला टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।